गुड मॉर्निंग। मैं रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आज आप लोग को बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटर कोर्स के अंतर्गत इकोनॉमिक सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जिसमें सीमांत विश्लेषण की आलोचनाएं बताएंगे। सीमांत विश्लेषण की आलोचनाएं क्या है? उपरोक्त अव्यवहारिक मान्यताओं के कारण सीमांत विश्लेषण की निम्नांकित आलोचनाएं दी जाती है, जिसमें 1 नंबर में है मांग तथा पूर्ति के संबंध में निरंतरता। क्या है? मांग तथा पूर्ति के संबंध में निरंतरता की मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में वस्तुओं की कीमतों में सूक्ष्म परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मांग तथा पूर्ति में सदैव परिवर्तन नहीं होते हैं। टिकाऊ वस्तुओं जैसे रेडियो, साइकिल इत्यादि को तो एक पूर्ण इकाई के रूप में ही खरीदा जा सकता है, अतएव इनकी कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी इनको टुकड़े टुकड़े करके नहीं खरीदा जा सकता है। दूसरा में है वस्तु की सभी इकाइयों को बिल्कुल एक समान मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में इनमें भिन्नता पाई जाती है। तीसरा में है यह मानना भी ठीक नहीं है कि मनुष्य सदैव विवेकपूर्ण तरीके से ही कार्य करता है, वरन अपने व्यवहारिक जीवन में रीति रिवाजों तथा भावनाओं इत्यादि से भी प्रभावित होकर कार्य करते हैं। 4 में है इसी प्रकार अन्य मान्यताएं जैसे आय का स्थिर होना, आवश्यकताओं में परिवर्तन न होना भी व्यवहारिक दृष्टि से गलत है। आगे है 5 नंबर में उपयोगिता एवं एक मनोवैज्ञानिक विचार है, जो कि एक ही वस्तु के संबंध में न केवल विभिन्न व्यक्तियों के साथ वरन एक ही व्यक्ति के लिए भी भिन्न भिन्न समय में विभिन्न होती है। ये आपको सीमांत विश्लेषण की आलोचनाएं हो गया। आगे है उपयोगिता की माप। उपयोगिता की माप। उपयोगिता किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता अथवा गुण है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं, मानव के जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने की क्षमता अथवा गुण है। यह स्वयं वस्तु के आंतरिक गुण पर निर्भर नहीं करती, वरन उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ अथवा अंतरावलोकन धारण है। इसका संबंध उपभोक्ता की आंतरिक भावनाओं से है। उदाहरण के लिए आम में आवश्यकता पूर्ति की क्षमता अथवा गुण है, किंतु कोई व्यक्ति यदि डॉक्टरी राय से इसके उपभोग से वंचित हैं तो उसके लिए आम में कोई उपयोगिता नहीं है। आम की उपयोगिता होती है, लेकिन डॉक्टर की राय से अगर उसका डॉक्टर कहते हैं जो हाँ आम नहीं खाना है, तो वहाँ उपयोगिता से वह वंचित हो जाता है, वहाँ आम की उपयोगिता नहीं होती है। इस प्रकार उपयोगिता व्यक्तिगत होती है,
व्यक्तिगत यानी कि सभी व्यक्ति का अलग अलग उपयोगिता होता है, वस्तुगत नहीं, वस्तु के अनुसार उपयोगिता नहीं होता है। साथ ही इसका संबंध उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं दृष्टिकोण से है। अब उपयोगिता की माप को जानने के बाद यह प्रश्न आता है कि उपयोगिता मापनीय है अथवा नहीं। उपयोगिता यहाँ कहता है जो उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है। यहाँ एक प्रश्न आ गया है, उपयोगिता मापनीय है अथवा नहीं। यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है तथा इस संबंध में हमारे समक्ष दो विचारधाराएं हैं। एक मार्शल तथा उनके अनुयायियों के, जिनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, उन्हें गुणावाचक तथा इनकी विचारधारा को गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनावाचक दृष्टिकोण। दूसरी है विचारधारा हिग्स तथा एलन आदि अर्थशास्त्रियों की। इनके अनुसार उपयोगिता अमापनीय है। इन्हें क्रमवाचक अर्थशास्त्री कहा जाता है तथा इनकी विचारधारा को क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। जिनके अनुसार क्रमवाचक दृष्टिकोण है, हिग्स तथा एलन के अनुसार क्रमवाचक दृष्टिकोण है। अब आगे आ जाइए गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण सर्वप्रथम तो मार्शल तथा इनके अनुयायियों के अनुसार उपयोगिता को मोटे तौर पर द्रव्य रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। वास्तव में मार्शल की मांग संबंधी व्याख्या उपयोगिता मापनीय है कि मान्यता पर ही आधारित है, किंतु मार्शल ने भी मनोवैज्ञानिक भावना होने के कारण उपयोगिता के माप की कठिनाई का स्वीकार किया है। फिर भी उनका ख्याल है कि उपयोगिता कम से कम परोक्ष रूप में अवश्य मापी जा सकती है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के मांग मूल्य को हम उस वस्तु की उपयोगिता का कार्य से मापा जा सकता है। इस प्रकार मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत मोटे तौर पर उसकी उपयोगिता को बतलाती है। यदि कोई व्यक्ति एक गिलास जल के लिए 50 पैसे देता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे एक गिलास जल से 50 पैसे के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण दूसरी ओर
अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री, जिनमें पैरेटो, हिग्स तथा एलेन आदि उल्लेखनीय है, उपयोगिता को अमापनीय बतलाते हैं। इनके अनुसार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, अतः यह अमापनीय है क्योंकि हमारे पास मनुष्य की मानसिक स्थिति को मापने वाला कोई यंत्र उपलब्ध नहीं है। पैरेटो के अनुसार उपयोगिता तुलनीय है, मापनीय नहीं। पैरेटो कहते हैं उपयोगिता को तुलना किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। ये तुलना एवं माप में अंतर करते हैं। इन लोगों के अनुसार उपयोगिता का अर्थ चाहे संतुष्टि से लिया जाए अथवा इच्छा की तीव्रता से, दोनों ही मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत विचार है। दोनों मनोवैज्ञानिक का व्यक्तिगत विचार है, अलग अलग दोनों बता रहे हैं। उन्हें किसी वस्तुगत पैमाने से मापा नहीं जा सकता है। ये कहते हैं जो उपयोगिता को किसी भी पैमाने से मापने वाले यंत्र से मापा नहीं जा सकता है। आगे है उपयोगिता अमापनीय है के पक्ष वाले। उपयोगिता उपयोगिता अमाप उपयोगिता अमापनीय है। अभी तक पढ़ा आप लोग उपयोगिता मापनीय है, उसे मापा जा सकता है। अब कुछ विद्वानों का कहना है कि उपयोगिता अमापनीय है। अमापनीय के पक्ष वाले ये अर्थशास्त्री अपने कथन की पुष्टि में निम्नांकित तर्क देते हैं, जिसमें एक नंबर में है उपयोगिता कोई उपयोगिता कोई ठोस चीज नहीं वरन एक अमूर्त धारणा है। क्या है? उपयोगिता कोई ठोस चीज नहीं वरन एक अमूर्त धारणा है। यह अमापनीय है। इन लोगों के अनुसार उपयोगिता का अर्थ चाहे संतुष्टि से लिया जाए अथवा इच्छा की तीव्रता से, दोनों ही मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिक विचार है। अतएव इन्हें किसी भी वस्तुगत पैमाने से नहीं मापा जा सकता है, किंतु इस प्रकार का विचार उचित नहीं जान पड़ता। वास्तव में प्रकाश, तापमान एवं ऊंचाई आदि भी अमूर्त धारणाएं हैं, फिर भी ये मापनीय है। ऊंचाई भी
ठोस चीज नहीं है। हम इसे स्पर्श नहीं कर सकते, किंतु यंत्र आदि के सहारे मापते हैं। इसी प्रकार तापमान भी एक अमूर्त धारणा है, फिर भी थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अतः अमूर्त धारणा होने के कारण उपयोगिता को अमापनीय बतलाना उचित नहीं जचता। दूसरा में है उपयोगिता सदैव स्थिर नहीं रहती। उपयोगिता सदैव स्थिर रहती वरन परिवर्तनशील रहती। उपयोगिता सदैव स्थिर नहीं रहती वरन परिवर्तनशील होती है। यहाँ है उपयोगिता हर समय स्थिर नहीं रहता, वह परिवर्तनशील, समय के अनुसार वह बदलता रहता है, उपयोगिता के अनुसार उसका वह बदलता है। एक ही वस्तु की उपयोगिता केवल भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए ही भिन्न भिन्न नहीं होती, वरन एक व्यक्ति को भी एक वस्तु से भिन्न भिन्न समय में अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में उपयोगिता हर समय बदलती रहती है और एक ऐसी वस्तु जो हर समय अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है और एक ऐसी वस्तु जो हर समय बदलती रहती है को कैसे मापा जा सकता है। किंतु शारीरिक तापमान भी सदा बदलते रहते हैं, फिर भी यह मापनीय है। अतएव परिवर्तनशीलता मापनीयता के मार्ग में कोई बाधा नहीं उपस्थित करती। वास्तव में किसी चीज़ को मापना और उसकी माप को स्थिर रखना दोनों ही पृथक बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। 3 नंबर में है उपयोगिता को मापने के लिए कोई उचित मापदंड। उपयोगिता को मापने के लिए कोई उचित मापदंड भी उपलब्ध नहीं है, किंतु जैसा कि मार्शल ने कहा है कि उपयोगिता को परोक्ष रूप में हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जेके मेहता का भी कहना है कि मुद्रा के रूप में उपयोगिता का उचित मापदंड उपलब्ध है, वहीं उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता की माप है। जैसे किसी वस्तु को हम क्रय या विक्रय करते हैं और उसमें जो व्यय होता है उसके अनुसार उसकी उपयोगिता निर्धारित होती है, वस्तु के मूल्य के अनुसार, वह यहाँ बताया जा रहा है। इन लोगों के अनुसार किसी वस्तु को
प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मुद्रा को जो अधिकतम मात्रा व्यय करने को तैयार होते हैं, वही उनके लिए उस वस्तु की उपयोगिता की माप है। किंतु द्रव्य की वह मात्रा जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए व्यय करता है उसकी आत्मगत उपयोगिता की वस्तुनिष्ठ माप है। किंतु अब हमें यह देखना है कि वास्तव में उपयोगिता मापनीय है। मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसे मापने के लिए मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग किया है। किंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो द्रव्य उपयोगिता का सही एवं पूर्ण मापदंड नहीं है। स्वयं मार्शल ने भी अपनी पुस्तक में इसे काम चलाऊ बतलाया है। मार्शल भी इसे काम चलाऊ बतलाया है। वास्तव में इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो मुद्रा का मूल्य स्वयं सदा एक समान नहीं रहता है। मुद्रा का मूल्य भी बदलता रहता है। इसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं। अन्य मापदंड जैसे किलोग्राम, क्विंटल अथवा मीटर मुद्रा की तरह परिवर्तनशील नहीं होते हैं। साथ ही साथ किसी वस्तु के लिए जो मूल्य हम देने को तैयार होते हैं, वह उस वस्तु की प्रत्याशित उपयोगिता को बतलाता है, न कि उसमें प्राप्त वास्तविक उपयोगिता को। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक आम के लिए 2 रुपये देने को तैयार हैं, इस उम्मीद में कि उसे जो संतोष प्राप्त होगा वह कम से कम 2 रुपये के बराबर होगा। परंतु यदि वह आम खट्टा निकल जाए या सड़ा हो जाए तो इसे उपयोगिता की बजाय अनुपयोगिता का अनुभव होगा। इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि द्रव्य उपयोगिता का सही मापदंड है। वास्तव में यह तो केवल हमारी अभिरुचियों का सुविधाजनक संकेत मात्र है। प्रोफेसर पिगू के अनुसार द्रव्य उपयोगिता का मापन नहीं करता। प्रोफेसर पिगू के अनुसार द्रव्य उपयोगिता का मापन नहीं करता। यह तो केवल हमारी इच्छा की तीव्रता का ही मापदंड है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयोगिता अमापनीय है। हाँ, मुद्रा के माध्यम से तुलना के द्वारा हम वस्तुओं की उपयोगिता को व्यक्त कर सकते हैं। किंतु प्रोफेसर मेहता माप एवं तुलना को एक ही मानते हैं। प्रोफेसर मेहता माप एवं तुलना को एक ही मानते हैं। इनके अनुसार जहाँ जहाँ हम माप करते हैं वहाँ हम केवल तुलना ही करते हैं। उदाहरण के लिए कपड़े की लंबाई की तुलना मीटर की लंबाई से करते हैं। किंतु प्रोफेसर मेहता के इस तर्क को स्वीकार करने पर भी यह स्पष्ट होना चाहिए कि सभी स्थिति में तुलना के रूप में भी उपयोगिता की माप संभव नहीं है। सारांश यह है कि मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा तुलनात्मक रूप में भी उपयोगिता की माप सभी स्थिति में संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक ही वस्तु की उपयोगिता
भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, किंतु कपड़े का माप सभी के लिए सदा ही एक समान रहता है। अतः उपयोगिता की माप संभव नहीं है। यही कारण है कि हिग्स तथा एलन आदि अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता एवं मांग से संबंधित आर्थिक विश्लेषण की व्याख्या तटस्थ की वक्र रेखाओं के आधार पर किया है। यह आप लोग को सीमांत विश्लेषण की आलोचनाओं के अंतर्गत बताया गया, जिसमें उपयोगिता मापनीय है या नहीं। पहले आपको उपयोगिता की मापनीय के बारे में बताएं, उसके बाद उपयोगिता अमापनीय है इसके बारे में जानकारी दिए। आगे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। यह टॉपिक था उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उपयोगिता विश्लेषण। यह टॉपिक आज ख़त्म हो रहा है। इसमें आप लोग इस टॉपिक का असाइनमेंट तैयार करके और अपने पास रखिएगा। जब ऑफलाइन की क्लास शुरू होगी तो लेकर के आइएगा। और इस टॉपिक के अंतर्गत अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछना हो या समझना हो तो कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा।